गुड इवनिंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे भूभाड़ किसे कहते हैं, भूभाड़ कितने टाइप होते हैं और भूभाड़ में डिफरेंस देखे थे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो बोला जाता है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन टू दैट ऑफ एनाइन इज कॉल्ड क्या होता है रेडियस रेशियो। अगर कहने का मतलब होता है कि अगर कोई क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल में जितना हम लोग का केटाइंस होता है, केटाइंस मीन्स होता है धनायन, धनायन का जो रेडियस होता है और जो ऋणायन का रेडियस होता है, उन दोनों को रेशियो कर देंगे तो उसको हम रेडियस रेशियो के नाम से मुका करके जानते हैं। ठीक है, और रेडियस रेशियो का जो हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी किसी स्फीयर के कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या करते हैं डिटरमाइन करने में, शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल, यानी किसी क्रिस्टल के शेप को बताने में हम लोग रेडियस रेशियो इफेक्टिव का लगा करके यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि रेडियस रेशियो कहते हैं किसको है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन टू दैट ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। यानी जो हम लोग का जो केटाइंस का रेडियस होता है, केटाइंस मींस धनायन होता है, एनाइंस मींस ऋणायन होता है, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, रेडियस रेशियो इफेक्ट का मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो इन द डिटरमिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर and a sphere of an ionic crystal and shape of an ionic crystal। यानी रेडियस रेशियो इफेक्ट का हम लोग यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना हो या उसका शेप जानना हो, उन सब चीजों में रेडियस रेशियो इफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। ओके, रेडियस रेशियो कुछ दिखाया गया है जो आपको जानना पड़ेगा कि जिसका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बिटवीन रिलेटेड हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसका एग्जांपल ये होगा एक टेट्राहेड्रल होगा। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल आ गया 0. ठीक है, जिसका रेडियस रेशियो 0.325 आएगा तो किस में जाएगा, तो इसमें जाएगा, इसी में आएगा बाबू, इसके अंदर ही ना आएगा। तो जिसका रेडियस रेशियो इतना के बिटवीन होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, उसको हम बोलेंगे कि वो टेट्राहेड्रल है। कौन हेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। जिसका रेडियस रेशियो इतना रहेगा उसका शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, और जिसका रेडियस रेशियो 0.732 से ग्रेटर देन होगा तो उसका जो होगा क्यूब होगा। ठीक है, आप तो जानते हैं रेडियस रेशियो को ध्यान देना होगा कि जिसका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बिटवीन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। जिसका 0.414 से 0.732 हो, ऑक्टाहेड्रल 0.732 से ग्रेटर देन हो तो उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और जब ये याद रहेगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दीजिएगा। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल का 6 होता है और क्यूब का कितना होता है। तो ये दो चीजें आपको कंपल्सरी ध्यान देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जिसका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 हो तो वो टेट्राहेड्रल कहलाता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जिसका रेडियस रेशियो 0.414 बिटवीन 0.732 हो तो उसका रेडियस रेशियो कितना हो, उसका कोऑर्डिनेट, उसका शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, जिसका रेडियस रेशियो 0.732 से ग्रेटर देन होगा तो उसका जो होगा शेप क्यूब होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल में ZnS आता है, ऑक्टाहेड्रल में NaCl आता है और इसमें क्यूब में होता है CH। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना हम लोग का CH से जो कंपाउंड बनेगा, याद रखिएगा जितना हम लोग का CH से जितना कंपाउंड बनेगा, ध्यान दीजिएगा वो किस में आ जाएगा। आपको ध्यान देने वाला बात है बाबू, जो कंपाउंड CH से बनेगा, जो कंपाउंड क्या होगा CH से बनता है, कोई भी हो तो समझिएगा कि वो उसका क्यूब में चला जाएगा। जिसका Na और पोटेशियम से कैल्शियम, और जिसका पोटेशियम से बनेगा और सोडियम से बनेगा और कैल्शियम से बनेगा, उन सब चीजें जो होगा ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा। और जो कॉपर से बनेगा जो भी कंपाउंड वो क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल वही होगा जो कॉपर से होगा, कॉपर और जिंक से रिलेटेड रहेगा। जो कॉपर और जिंक से रिलेटेड रहता है उसको हम जिसके में मेटल कॉपर और जिंक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो सब एग्जांपल टेट्राहेड्रल में चला जाएगा। जो जिसमें सोडियम रहेगा या पोटेशियम रहेगा या मैग्नीशियम रहेगा, वैसे एग्जांपल दिया हुआ हो तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। और जो CH से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है
क्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े रेडियस रेशियो, और रेडियस रेशियो इफेक्ट का मतलब क्या होता है और इसे, ठीक है, ये वीवीआई टेबल है, ये टेबल को आपको ध्यान देना होगा, इस टेबल को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल। कौन क्रिस्टल होता है? आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल दो टाइप के होता है, एबी टाइप का होता है और ए2 टाइप का एंड एबी2 टाइप का। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एबी टाइप और एक होता है ए2बी एंड एबी2 टाइप का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल इस आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को नीचे टेबल में बताया गया है, और ये ध्यान देना है आप लोगों को, आप लोग अच्छा तरीका से कि NaCl, CaCl और ZnS AB टाइप का कंपाउंड है, AB टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है, तो AB टाइप के क्रिस्टल में कौन कौन आता है? NaCl, CaCl, ZnS। ठीक है, और AB2 टाइप के कंपाउंड में ऐसा बना सकते, इसमें फिक्स नहीं है, इस टाइप का बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप ही बताइएगा बाबू, अगर Na2 को लेते हैं, NaO2 को लेते हैं, तो किस प्रकार का कंपाउंड है? तो NO2 को लेंगे तो हमारा AB2 के कंपाउंड कैसा बनेगा? A का काम करेगा Na और B2 का काम करेगा O2। अगर मान लेते इसी को जब हम Na2 लेंगे तो किसका काम कर देगा? A2 पर काम कर देगा। तो याद रखिएगा कि AB टाइप के कंपाउंड फिक्स होता है, लेकिन AB2 और A2B के कंपाउंड फिक्स होता नहीं। तो याद रखिएगा कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो NaCl को जब तोड़ा जाएगा तो NaCl को कन्वर्ट करने के बाद Na+Cl माइनस आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 6 बोलिएगा, और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलिएगा? 6 बोलिएगा। CaCl में इसका कोऑर्डिनेशन, CaCl में CS का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ClF2 में क्या हो जाएगा? कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और F2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अगर Na2 में चलेंगे तो याद रखिएगा कि Na2 का जो 4 हो जाएगा और O का 8 हो जाएगा। याद रखिएगा कि हम लोग का क्या है बाबू, आयनिक क्रिस्टल के क्या है? टाइप है, और इसको हम एक मोबाइल नंबर के हिसाब से आपको याद करना चाह रहे हैं। नंबर याद रखिएगा आप लोग ऐसे, है ना, एक मोबाइल नंबर के अनुसार आप लोग याद रखिएगा। मोबाइल नंबर जैसे आप लोग जैसे याद करते हो वैसे याद रख लीजिएगा, 88 66 44 48 84। इन नंबर को आपको ध्यान देना होगा। जब 88 बोलेगा बाबू तो ये समझ जाइएगा कि ये CaCl है। ठीक है, जब 66 बोला जाएगा तो 66 में आपका समझ जाइएगा कि हम लोग का NaCl है। ओके, और जब A बोला जाएगा तो समझ जाइएगा ZnS है, और जब 48 बोला जाएगा तो समझ जाइएगा कि हम लोग का A2B का कंपाउंड है, और जब 84 बोला जाएगा तो समझ लीजिएगा AB2 का कंपाउंड। बस इसको याद रख लीजिएगा, तो आपको टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं। नंबर कैसे? 88 66 44, 88 66 44 48 84। ध्यान रखिएगा, 88 66 44, 88 66 44 48 84। ठीक है, अब इसमें कैसे पढ़ना है? 88 जो है CaCl के लिए है, 66 जो है NaCl के लिए है, 44 जो है ZnS के लिए है, 48 जो है A2B के टाइप का जो भी कंपाउंड हो जाएगा, और 84 जो हो जाएगा AB2 के कंपाउंड कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस नंबर को अगर आप लोग याद रखते हैं तो समझिएगा कि ये हम लोग आयनिक क्रिस्टल के टाइप को भी याद कर सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, है ना, कि 88 66 44 48 84। 88 का मतलब हो जाएगा CaCl, 66 का मतलब हो जाएगा NaCl, 44 का हो जाएगा ZnS, 48 का हो जाएगा A2B और 84 का हो जाएगा AB2 का कंपाउंड। क्लियर है? तो ये हम लोग पढ़े कि आयनिक क्रिस्टल दो टाइप का होता है, एक AB टाइप का, A2B और AB2 टाइप का। ठीक है,
तो NaCl CaCl और ZnS AB कंपाउंड AB टाइप के आता है क्रिस्टल में और एक इसमें आ जाता है। तो देखिए अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे बाबू कि MgO2 किस पर MgO2 में Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, Mg का Cn नंबर कितना होगा। तो आपने बताइए MgO2 पहले समझिएगा कि Mg को M मान लो, इसको BO2, तो Ab2 पर जा रहा है ना बाबू। तो Ab2 हमारे यहाँ है ना, तो Ab2 में क्या है, एक जगह पर मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अगर नहीं पूछा ऑक्सीजन का तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस टाइप में कोई भी, इस प्रकार के टाइप में कोई भी आप एग्जाम्पल बना सकता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा आपका एग्जाम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में चाहे कोई भी कंपटीशन में पूछता है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े आज, वाइड पढ़े, वाइड कितने होते हैं, और उसके बाद हम पढ़े आयनिक क्रिस्टल पढ़े, ठीक है। और हम लोग का 3 वीडियो मिलेगा जो आप लोग का, आप लोग 3 वीडियो में हम लोग का जो सॉलिड चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त कर देंगे, ठीक है। कल का जो 2 वीडियो देंगे मेरा परसों आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए कल पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल। इसको याद करने का तरीका 88 66 44 48 84, 84 Ab2 का होता है और 48 A2B का होता है, बस यही को ध्यान देना, बाकी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का टॉपिक रह गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और एक हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। बस यही हम लोग का 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक के अनुसार हम लोग का एक चैप्टर का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस 2 दिन के लिए आप लोग का एक टॉपिक है, 2 दिन के लिए हम लोग का एक चैप्टर है, 2 दिन के इस चैप्टर में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ओके। हम लोग पढ़े कि आयनिक क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं। आयनिक क्रिस्टल 2 टाइप के होता है, समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं अगला पॉइंट, तो अब हम लोग इसमें एक पॉइंट आप लोग को बताना चाह रहे हैं, है ना, जो आप लोग का जैसे ही चैप्टर आप लोग का समाप्त होगा तो वैसे ही इसमें हम आप लोग का टोटल नोट्स को हम लोग आकर लिखवा देंगे, आपको ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। 1-2 टेबल देंगे, उस टेबल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक बार रीडिंग दिला दे रहे हैं, फिर शुरू से आप लोग रिपीट कर लीजिए। पहला बताए थे कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूट द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ डिफिनिट, जिसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल में हम लोग का हो जाता है, पढ़े होंगे डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट, क्लियर। एमरफा सॉलिड किसे बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल इज इंडेफिनिट फॉर्म, और जिसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है इंडेफिनिट फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमरफा सॉलिड, या उसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। इसका जो एग्जांपल में आता है ग्लास, रबर और प्लास्टिक आता है, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़े थे कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस में देखा गया था कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है एक प्रकार का त्रिविम एक स्पेस होता है, जिसमें बहुत सारे जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो मिलकर वो क्या करते हैं, स्पेस को बनाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और जिनको बनाने में जो हम लोग का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बार बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल हम पढ़े थे 4 टाइप का होता है, पहला ACC में यहीं से क्वेश्चन आ रहा था, BCC, उसके बाद आया था FCC, उसके बाद आया था ECC, आया था ना बाबू। इसमें देखे थे कि ACC में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है ओनली कर्नल पर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ACC बोलते हैं। जिस यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल ओनली फॉर कर्नल होता है उसको ACC बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कम होता है। इसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो होता है कर्नल के साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर में होता है, उसको इसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है। इसका कंस्टिट्यूट पार्टिकल कर्नल के साथ साथ फेस में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FCC, इसका 4 होता है और इसका 2 होता है। इतना आप लोग पढ़ लिए थे, ACC, BCC, FCC। अच्छा, इसका हम पढ़े थे, रिलेशन भी पढ़े थे। रिलेशन इसमें होता है R = A/2 होता है, इसका रिलेशन R =
√3/4 इंटू ए होता है, और इसका रिलेशन वो पढ़े थे, इसका नहीं बताए थे, नहीं होता है, और इसका रिलेशन होता है a/2। ठीक है, ठीक है, जब एज लेंथ और रेडियस के बीच बोलेगा। उसके बाद हम पढ़े थे कि इसका जो इफिशियंसी 1.4% होता है, इसका जो इफिशियंसी होता है 68% होता है, और इसका जो इफिशियंसी होता है 74% होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, समझ गए? तो हम लोग पढ़े थे एसीसी, बीसीसी, एफसीसी और क्या पढ़े थे, ईसीसी यूनिट पढ़े थे। ठीक है, तो पूछेगा कि एसीसी यूनिट में टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है। इसका रेडियस क्या होता है? रेडियस r = a/2, इसका रेडियस r = 3/4 इंटू a, इसका रेडियस a/2। और एसीसी का इफिशियंसी 1.4%, बीसीसी का 68% और एफसीसी का 74% होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे, इसी में हम लोग पढ़े थे, इसका ये होता है इफिशियंसी हो जाए, इफिशियंसी, इसका जो इम्पर्टी स्पेस बताया थे कि 100 में से सबको घटा देंगे, है ना, 100 में से सबको यहाँ पर घटा दीजिएगा, 100 में से सबको घटा दीजिएगा, 100 में से सबको घटा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को रफ करके बता दें, आप को फेयर पर नहीं उतारना है, ये आप लोग को रफ करके बता रहे, समझा रहे। ठीक है, कितना पॉइंट को भी क्लियर करिए। देखिए, आप लोग एक दिन क्या करिए, इसको पहले नोट्स बनाकर और एक बार अच्छा तरीका से रीडिंग कर लीजिएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत सिंपल वे से भी बताए होंगे, है ना, और उसको वीडियो को बार बार पुश कर देखिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतने ही, और कल का जो हम लोग का टॉपिक, 2 टॉपिक रहेगा, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये 2 टॉपिक है, इन 2 टॉपिक में हम लोग का एक चैप्टर कहा जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।